वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी चौराष्टकम शेयर कीजिए। माता जी, आपने वो प्रेयर्स भी पढ़ ली है ना? जी माता जी। जी। यस माता जी। माता जी, आज मैं पढ़ूं चौराष्टकम? नहीं, पूनम ब्रज माता जी पढ़ रही हैं। अच्छा जी माता जी, ठीक है। ब्रज प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुदस्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहोभिसरचौर ईदृग। माता जी, यस माता जी। माता जी ऊपर कीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। यस। केनाप्य केनाप्यहोभिसरचौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरम् त्वं भक्तिदामांसि मया निरुद्धः छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तां सरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पास दृढ़बंधन निश्चल सन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्वचौरा हृदयान नहि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम गुप्ता माता जी। आज आपने जप और प्रार्थना किया, चौराष्टकम भी बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत सुंदर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम गुप्ता माता जी। और सभी समस्त भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत हरे हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत। कैसे ये पता है? समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो शेयर करती हूँ मैं पाद जी का आज का कोट। इस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। हरे कृष्णा। ये विजिबल है क्या? जी माता जी। माता जी, जी माता जी। ओके।
तो आज है 28 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना चाहिए, होना ही चाहिए। वह व्यक्तित्व की पहचान है, किंतु वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। मंडली भद्र को पत्र, 28 जुलाई 1969। तो यहाँ बात हो रही है मतभेदों की। जब बहुत सारे लोग एक फैमिली में भी होते, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक दूसरे की बातों से एग्री करें। सब लोग का एक जैसा ही मत हो, मतांतरण हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के जो ये शिष्य हैं, मंडली भद्र प्रभु जी, ये जर्मनी के मंदिर में सेवाएं देते थे। और वहां पर उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि कुछ ऐसे भी डिवोटीज हैं जो हमारे मत से अलग होकर प्रचार करते हैं, और वो अपने आप को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का शिष्य बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया कि मैं जानता हूँ मंडली भद्र प्रभु, आप बहुत अच्छे से सेवा दे रहे हैं मंदिर में। और ठीक है, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें कई बारी मतभेद हो जाता है। तो उसी प्रकार से वे भी हमारे ही जो कुटुंब है उसके सदस्य ही हैं। तो हो सकता है उनका कुछ मतभेद हो, ठीक है, हमसे। तो उनको अपना कार्य करने दीजिए, और हमें अपना कार्य करना है, अपने हिसाब से करना है। तो तब तक ये मतभेद सही है। हमें एक दूसरे को इतना स्पेस देना चाहिए, है ना, कि वो अपने अनुसार जी सके, अपने अनुसार वो कार्य कर सके। हो सकता है कि हमारी आइडियोलॉजी से उनको इतना सरोकार नहीं हो, वो अपना ज्यादा अच्छे से प्रचार उस तरह से कर पाए। तो हमें हर एक की इंडिविजुअलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनकी अपनी एक पहचान उनसे छीननी नहीं चाहिए। जब तक कि मिशन एक हो, वो भी किसके लिए काम कर रहे हैं? श्री कृष्ण की जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा भी यही मंतव्य है कि हम भी श्री कृष्ण जी को ही उनके लिए ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका जो मैसेज है, वो भटकी हुई जो आत्माएं हैं, उनको भगवान से मिलाने के लिए श्री कृष्ण का वाणी जो उन्होंने जो सबके लिए भगवत गीता बोला, भागवतम है, तो हम भी उसका ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब तक ये मतभेद का समावेश कृष्ण में ही ना हो जाए, सब कुछ आकर एक अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशाओं से, चाहे कोई किसी भी मतभेद हो, लेकिन सब आकर कहाँ पर मिल जाने चाहिए? श्री कृष्ण पर। जब तक ऐसा है तो कोई बात नहीं है, हमें उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो व्यक्ति है, वो अपने आप में उसका व्यक्तित्व है, हर एक की अपनी एक पहचान है। तो वो उसकी जो एक व्यक्तित्व है, यूनिकनेस है, वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हर जीवात्मा अपने तरह से भगवान ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना कार्य करते हो, भगवान की सेवा करते हैं। तो जब तक सब कुछ श्री कृष्ण में ही समावेश हो जा रहा है, हर मतभेद का, तब तक हमें कोई उनसे कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए और उनको अपना काम करने देना चाहिए। तो इसी तरह से हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है कि हाँ, हम सपोज चाहे अपने मंदिरों में ही काम कर रहे हो, या कहीं बाहर निकल कर, कहीं जैसे
सड़कों पर प्रचार करना है या संकीर्तन करना है, तो हमें भी यही प्रभुपाद जी के इस कोट से यही समझना चाहिए कि हो सकता है हमारी टीम में ही हमसे कोई किसी से मतभेद हो, या किसी संस्था के बाहर वाले व्यक्ति से उनकी आइडियोलॉजी से कुछ मतभेद हो, तो हमें इन सब चीजों को तब तक ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। हमें हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक को सम्मान से देखना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। और भगवान की सेवा सबसे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कि भगवान की सेवा हो रही है और प्रचार प्रसार हमें हमारा चल रहा है। तो जब तक सब कुछ श्री कृष्ण में सब विलीन हो रहा है, सब समावेश हो रहा है, तो हमें ज्यादा किसी को किसी से मतभेद के चलते बहस नहीं करनी चाहिए या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी पहचान है, हर एक का अपना व्यक्तित्व है। देखिए ऐसे बहुत सारे कई बारी हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है कि जब हम अपनी तरह से कुछ करना चाहते हैं, कोई दूसरा अपनी तरह से कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भक्त हैं, है ना, तो वो क्लैश की स्थिति हो जाती है। तो हमें इस स्थिति से बचना है, क्लैश नहीं करना है। हमें बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करना है। हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरे से मनवाएं, ये बताए कि हाँ मैं सही हूं तुम गलत हो, या इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें एक अच्छा वातावरण हो, उसमें बहस से बचना है, हमें लड़ाई झगड़े से बचना है ना। वो क्या है कि वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि जब हम ऐसी चीजों में फंस जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हम अपने जप नहीं ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि ये ही सब चीज हमारे मन में चलती रहेगी। वो टेंशन्स कि उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं उसको ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ऐसे सब में क्या होता है कि जो मन है वो फिर विचलित हो जाता है, वो इधर उधर भागने लगता है। हमारा मन अलग अलग प्रयोजन बनाने लगता है कि मैं उसको कैसे बता दूं कि मैं ज्यादा सही हूं, मैं अच्छे से कार्य कर रही हूँ, तुम गलत हो। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन हट जाती है। जो मूल जो हमारा मार्ग है, हम उससे हट जाते, विलग हो जाते हैं, है ना। वो भगवत चेतना जो रहती है, वो चेतना किस में परिवर्तित हो जाती है, भौतिक चेतना में, कि मैं वो हमारे अंदर वो अहंकार, कि मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, मैं सबसे सही हूँ। तो जब ये मैं का भावना आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अपने मार्ग से। कौन सा मार्ग? भगवत प्राप्ति का मार्ग, जिसमें हमें जप भी करना है, जिसमें हमें भगवान की सेवा करनी है। इम्पोर्टेंस हमें किसको देनी है? भगवान को देनी है। अपना मिशन याद रखना है कि प्रभुपाद जी ने कितनी स्ट्रगल से ये पूरा ये सिस्टम खड़ा किया, इस्कॉन बनाया। हाँ, तो हमें भगवान की सेवा, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, हमें उसी तरह से भगवान की सेवा हमारा मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि भगवान की सेवा में कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए। तो कमी ना यही हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी भी भगवान की सेवा के आगे हमें अपना अपना हित, अपना स्वार्थ, अपना अहंकार बीच में नहीं लाना है, उसको नहीं टकराना है। हमें याद रखना है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और हम हमारा अहंकार अगर चोट लग रही है हमारे अहंकार को, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है अगर हमारे अहंकार को चोट लग रही है तो। क्योंकि ये सब भी भगवान जिसको प्रेम करते हैं, भगवान जिसको अपना
मानते हैं, तो उनके ही अहंकार को भगवान चोट पहुंचाते हैं, उनके अहंकार को एकदम दूर कर देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें वो कृष्ण की कृपा मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसी में क्या है, एक भक्त की जो भगवान के प्रति जो उसकी शरणागति है वो भी टेस्ट होती है, कि वो अपने स्वार्थ, अपने अहंकार को छोड़कर किस तरह भगवान की शरणागति करता है। तो हमें अपना, अगर हमारा मत कहीं पर ऐसा है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो हमें उसमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, सबको अपने तरह से सेवा कर लेने देना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस आई होप माता इट जी, अभी भी क्लियर। ऐसे इस्कॉन में, माता जी अभी भी ऐसे जैसे इस्कॉन वाले में एक वो ऋत्विक वाले हैं, उनका मत थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्येय तो कृष्ण ही है, लेकिन मत डिफरेंट होता है उनका। प्रभुपाद जी को तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी आचार्यों को नहीं हाँ वो ठीक है करते माता हैं। जी, हमें जी उन पर जी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं जी है। जो जी। ध्येय एक ही है, जो बस एक ही सीनियर कृष्ण लोग जी कर का। रहे हैं वो जी 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 ठीक है। वो उनसे मतलब जैसे भी है वो चीजें हमें इतना उसको जी माता जी। महत्व देने का जरूरत नहीं है। जो जहां पर जो होना चाहिए वो हो रहा है ना। हमें अपनी जी भक्ति में लगे रहना चाहिए, जैसा हम जो हमें सेवा मिल रही है वो हमें करना चाहिए। ठीक है हरे कृष्ण माता जी। जी। हर एक बिल्कुल। आत्मा एक व्यस्त आत्मा और भक्ति का उसका अपना तरीका है, तो सबका ध्येय जो है भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति है। तो इस भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति या उसके प्रचार या प्रसार के लिए अपने मतभेद सारे भुलाकर सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सारे कार्य मतभेद होते हुए भी कृष्ण में जो है उनका समावेश होना चाहिए। तो भक्ति में सेवा का उद्देश्य पूरा होता है और भक्ति आगे होकर भगवान के चरणों में अर्पित अच्छी तरह से होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। एग्जैक्टली। मतभेदों को बुला देना चाहिए। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण देखिए, माता जी। हर जगह पर जिसकी जो सेवा है वो कर रहे हैं, है ना। जिनकी सेवा है कि काउंटर हाँ करना दूसरे को, वो उस तरह से कर रहे हैं। हमारी जो सेवा है हमें उसे करना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। यस प्रभु जी, आर के सिंह प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं। माता जी ऐसे वैष्णव अपराध होता है ना, कैसे। इसको वैष्णव अपराध ही बोलते हैं ना, हाँ ये हाँ, मतलब। बहुत कई बारी ऐसे ही हो जाता है। हम अपने स्वार्थवश या हमने इंटेंशनली नहीं भी कर रहे, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है। हम किसी को टोकते हैं, अरे आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप ये ऐसे सेवा नहीं कर रहे। या हम कुछ ऐसे टेंशन हो जाते हैं, हम उनको कई बारी इग्नोर करने लग जाते हैं, प्रणाम नहीं करते। तो ऐसे बहुत चांसेस है कि जब मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें वैष्णव अपराध तो होता ही है। यस प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। 25वां। यस माता जी। जी 25वां श्लोक। नाभिहृदं भुवनकोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणा किल लोकपद्म व्यूढं हरिन्मणि वृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नाभिहृदयं विपलकोश गुह्या उदरस्थं यत्र आत्मयोनिधिषणलोकपद्म व्यूढं हरितमणिवृषस्तनयो अमुष्य ध्यायेत् द्वयं विशदहार योगगौरम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।
नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यतात्म योनिधिसुराखिललोकपद्यं व्यूढं हरिन्मणि बृहस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाभिहृतं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणि वृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेदभयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदयं भुवन कोश गुहो यत्रात्मयोनिनिधनिषदाखिलोकपद्म व्यूढं हरिन्मणियोरमुष्य ध्यायेदवयं जगद्धारिणि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधि सदाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणि उरशतनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारं यूकगौरम्। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाभिहृदं भुवनकोश गुहोदरस्थं यत्रात्मनो योनिनिशनाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिणमणिभृशस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाभिहृदं भुवनकोशगुहदरस्थं यात्रात्मयोनिधीर्षणाखिललोकपद्मं पद्मव्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्ण। हरे माता जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। नाभिहृदं भूर्णकोशगोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिष्णखिलोकपदं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्दिव्यं विष्टहारम्युखगौरम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाभिहृदयं भुवनकोशगुह उदरस्थं यत्र आत्मयोनि अखिललोकपद्मं व्यूढं हरिमणि वृषस्तनयो मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारम् अमुमुखगौरम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। नाभिहृदं भुवन कोशगुहोदरस्थं यतात्मयोनिधिसराखिल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणि वृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेत् तद्वयं विशदहार मयूखगौरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाभिहृदयं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधीषणाखिल लोकपद्मं रूढं हरिण्मणिप्रशस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाभिहृदं गुहोदरस्थं यात्रात्मयोनिधिशराखिललोकपद्मं
पद्मं म्यूढं हरिन्मणि वृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेदयं विशदहारं मयूखगौरम। हरे कृष्णा। माता हरे जी कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाभिहदं भुवनकोशगुहा उदरस्थं यत्र आत्मयोनिधिषड् अखिलोकपद्मं बीडों हरितमणिवृषस्तनयो अमुष्य ध्यायेत् द्वयं विषादहार मयूख गौरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हृदया भुवन कोश गुहा उदर स्थल यत्र आत्मयोनिधीशन् अखिलोकपद्यं व्यूढं हरितमणिवृषस्तनो अमुष्य ध्यायेत् द्वितीयं विशदहारमयूखगौरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं हरे पढ़ूं? हरे कृष्ण। अच्युत प्रिया माता नाभि जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाभि हृदम भुवनकोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनि दिशणाखिलोकपद्यं व्यूढं हरिन्मय णिवृषस्तन योरमुष्य ध्यायेद्यदुव्य विशदहार मयूखगौरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। भुवनकोश गुहोदस्थां यात्रा मया धोनि सनाखितलोकलोथं व्यूढां हरिणा मणिवृषश्च नयोरमुष्य ध्यायेदवयं विशदहरामयूखगौरम्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण। सर्व भक्तों को प्रणाम। नाभिहदं भुवनकोशगुहोदर स्थं यत्रात्मयोनिधिषणा अखिलोकपद्मः वयुडं हरिणमणिश्रेष्ठयो रमनुष्य ध्यायेद् विशदहार मयूखगौरम। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ लूँ आज? पढ़ लीजिए थोड़ा माता जी। टाइम है। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। जी माता जी। कौन सा अध्याय है ये? ये तृतीय स्कंद है, 28वां अध्याय है, 25वां श्लोक। ऊपर कर दीजिए माता जी। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। शब्द नाभि हृदय, नाभि रूपी सरोवर, भुवन कोश, समस्त लोक। एक मिनट माता जी। आवाज है। हाँ आवाज आ रही है माता जी। ठीक है। नाभि हृदय, नाभि रूपी सरोवर, भुवन कोश, समस्त लोकों का गुहा आधार, उदर आमाशय पर स्तंभ स्थित, यत्र जहाँ आत्मयोनि ब्रह्मा का भीषण वास, अखिल लोक समस्त लोकों में सहित, पद्म कमल यूढ़म ऊपर निकला, हरित मणि मरकत मणि के समान वृक्ष, वृक्ष अति सुंदर, सत्योन्यो दोनों चुचुक अमुष्य भगवान के ध्यायेत ध्यान करें, युगल युगल विशद श्वेत और मोती की मालाओं का मयूख प्रकाश से गौरम गोरा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के सपनों ग्रहों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तात्पर्य, इसके पश्चात योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान के पांव टखने तथा जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। ये भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप हैं, जिनके विषय में यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग बद्ध भी नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु ब्रह्म संहिता में से हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका उदर समस्त लोकों का आधार है। ब्रह्मा जी समस्त लोकों के सृष्टा का पद धारण किए हैं, किंतु उनकी अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड की कोई भी सर्जन क्रिया भगवान से सीधे संबद्ध रहती है। मोतियों की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि वह उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाले मोतियों की श्वेत वृत्ति को निहारे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। गुरु हरे महाराज। कृष्णा। हरे धन्यवाद। धन्यवाद माता जी आपका। तो यहाँ पर जैसे भगवान को बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो आरंभ हुआ था कहाँ से? भगवान की चरणारविंद से, भगवान के चरणों से। हाँ, चरणों से जैसे माता सेवा करती रहती हैं, भगवान के चरण सेवा, वो उनके पाँव दबाती रहती हैं। फिर जैसे पाँव से जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो कटी, कमर, उसके ऊपर नेवल, जो नाभि है, भगवान का नाभि जो है ना, तो जो वैष्णव हैं ऐसा बताते हैं, जो हम गुरु है, जो गुरु परंपरा है, वहां से ऐसे जो रसिक जन है, जो प्रेमी हैं, भगवान के नित्य दर्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव से ऐसे जो महान भक्त हैं, उन्होंने अपने अनुभव से जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो वो बताते हैं कि भगवान की जो नाभि कमल है, नाभि जो है, वो इतना गहरी है, मानो वो एक अमृत का सरोवर हो। तो भक्त क्या चाहते हैं कि इस नाभि में वो डूब जाएं, इस नाभि के अमृत जो अमृत सरोवर है उसमें डूबे ही रहें और उस अमृत का पान करते रहें। भगवान के जो नाभि के बारे में यहाँ वर्णन करते हैं कि जो भक्त हैं उनको ये इतना सुंदर लगता है, उनको ये इतना
मतलब रमणीय लगता है। जैसे कोई जैसे टूरिस्ट है, वो कोई सरोवर किनारे या समुद्र के किनारे जाते हैं, है ना, बड़े पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो भगवान की नाभि है, वो भक्तों के लिए बहुत ही रमणीय है, मानो कि कोई अमृत सरोवर, जिसमें नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण भक्त जो है उसमें नाभि में डुबकी लगाना चाहता है। तो यहाँ की उपमा दे रहे हैं भगवान कपिल देव जी कि जो ये भगवान की उदर के मध्य में जो नाभि है वो कैसी दिखती है, चंद्रमा जैसी दिखती है। तो इस चंद्रमा जैसी नाभि का, या कह लीजिए अमृत सरोवर जैसी नाभि का जो इतना गहरी है, वो उस भक्त को चाहिए उस नाभि का ध्यान करें। और नाभि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि नाभि जो है ना, अब जैसे अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी देखें तो कोई भी जैसे दवाई अगर किसी को देनी होती है, कुछ करना होता है, तो उसकी नाभि में लगा देते हैं व्यक्ति के। क्यों? क्योंकि नाभि में वो एक समझ लीजिए एक सेंटर प्लेस है, एक मध्य प्लेस जगह है, जहां से सारी जो वो वेन्स हैं और आर्टरीज है कनेक्टेड होती हैं। तो वहां पर अगर कुछ दवा का प्रयोग किया जाता है, कोई औषधि लगाई जाती है, तो वो फटाफट से वो असर करती है। तो इसी तरह से मतलब कि ये जो चंद्रमा जैसी नाभि है भगवान की, ये मध्य स्थल है और भक्तों के लिए बहुत रमणीय है। भक्त बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये जो नाभि है, उसी तरह से भगवान की जो नाभि है वो आधारशिला है किसकी? वो आधारशिला है समस्त ब्रह्मांड की। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। आपने देखा होगा ना वो डायग्राम, जिसमें ब्रह्मांड के 14 लोग दिखाए गए हैं, जी माता जी। है ना? जी तो माता जी। कहाँ से हाँ उसका उद्गम माता जी होता है? आवाज नहीं आ रही थी पहले। क्या? माता जी बीच में पहले आवाज आवाज नहीं आ रही थी। हो गई थी। एक मिनट माता जी, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अब आ रही है। आ रही है। जी। वो नाल में ही है उनके, वो जो उनकी हाँ, नाल एक मिनट माता जी, एक चल मिनट। रहा वो है। डिस्टरबेंस हो जाती है माता जी, उसकी। ये फिगर दिख रहा है क्या सभी को? मेरी आवाज भी आ रही है? जी माता जी। जी हाँ। माता जी। तो दिख रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, ये 14 लोग जो हैं, इसमें आपको बीच में एक ग्रीन कलर की, हरे रंग की एक डंडी सी दिख रही है कमल की, है ना? ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ये कमल की, ये जो नाल, इसको नाल कह लें या कमल का स्टॉक कह लें, जो डंडी होती है। तो ये जो है कमल की नाल, इसमें हैं 10 लोग। जो कमल की नाल है, 10 लोग होते हैं इसमें, और 4 लोग ये नाल के ऊपर होते हैं, तप लोक, जनलोक, महर लोक, और ब्रह्मा जी का सत्य लोक। तो ये बाकी इस स्टेम में जो है वो 10 लोग हैं, है ना? और ये स्टेम कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? ये भगवान की नाभि से हो रहा है। ऐसा भी कोई फिगर होगा? एक मिनट।
जी, आप ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना ये फिगर। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी हाँ, दिख रहा है। देखिए भगवान लेटे हुए हैं, भगवान की नाभि पर दृष्टि डालिए, वहां से एक कमल की ये नाल, ये मेरा कर्सर को फॉलो करिए, ये कमल नाल है ना, ये ये कमल से ये नाल निकली हुई है, ये कहाँ तक जाती है? भगवान के नाभि कमल तक जाती है। हाँ तो जी। भगवान के नाभि तक जाती है। और ये जो नाल है, इसी में 10 लोक स्थित हैं। कौन से? नीचे से 7 पाताल, हमारा जो पृथ्वी, जो ये भूमंडल है ना, फिर स्वर्ग लोक तक, यहाँ पर है, स्वर्ग लोक से ऊपर भी 2 है। तो ये 10 लोक जो है, 7 पाताल, भूमंडल, स्वर्गलोक, वो सारा इसी में है, इस नाल में। और इससे ऊपर 4 लोक हैं नाल से ऊपर, है ना। तपलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक और सत्यलोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है। तो ये 4 जो लोक हैं वो इस कमल में है, बाकी इस नाल में है। तो इसीलिए लिखा गया है, इसीलिए बताया गया है कि जो भगवान का जो नाभि है, वो उद्गम स्थल है किसका? ये देखिए, उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। तो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, वो कहाँ से उद्गम हुआ है? वो भगवान की नाभि से उद्गम हुआ है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो उनके नाभि का ध्यान करें। फिर और ऊपर जाएंगे तो उनके वक्षस्थल का ध्यान करें, जहां मोती की जो माला है, तो वो उसकी जो लास्यर है, उसका जो लस्य, हाँ, चमक है, वो कैसी है? वो दुग्ध के समान, धवल, धवल मतलब श्वेत, है ना। श्वेत किरणों से एकदम चकाचौंध रहती है ना, और श्वेत प्रतीत होती है। तो भगवान का वक्षस्थल भी बहुत सुंदर है, और हमें उसका भी, एक योगी को उसका भी ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। तो जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि कैसे ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, 14 लोकों से बना हुआ है, और ये 14 में से 10 लोक किधर है? वो इस कमल नाल के अंदर ही बताए गए हैं, है ना। तो जैसे एक एक नवजात शिशु जो होता है, जिसका अभी जन्म बस हुआ ही है, तो वो अपने माता से, उस नाल से अटैच रहता है। तो यहाँ भी यही बताया गया है, यही सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मतलब दर्शाया गया है, वो इसका मतलब यही है कि भगवान से सारे जगत जो है लिंक है, अटैच हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और जितनी भी जीवात्माएं हैं जो इन लोकों में रहती हैं, वो सब का उद्गम स्थल कौन है? वो भगवान ही है। तो हमें, जैसे एक बच्चा अपनी माता से जुड़ा हुआ हो रहता है नाल के कारण, तो ये जो नाभि है, ये भी क्या है? उद्गम स्रोत है किसका? समस्त सृष्टि का, इस सृष्टि में रहने वाली जीवात्माओं का। भगवान ही उनके आधार हैं, है ना। और जैसे पाँव से शुरू करके फिर कहाँ आना चाहिए? भगवान के दर्शन कहाँ करना चाहिए? भगवान के जैसे अलंकार होते हैं, पाँवों में भगवान धोती पहनते हैं, फिर कमर में करधनी पहनते हैं, फिर नाभि, नाभि के बाद भगवान का वक्षस्थल। तो इस तरह से दर्शन करने को यहाँ बताया गया है। और ऐसा ब्रह्म संहिता में भी आता है ये वर्णन कि किस तरह से भगवान के सभी अंग बहुत ही सुगठित हैं, है ना। और जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियां, हम लोग क्या है? बद्ध जीव हैं। लेकिन भगवान में ऐसा कोई बद्धता नहीं है। क्यों? भगवान दिव्य हैं, उनका शरीर जो है
सच्चित आनंद तत्व का बना हुआ है, और उनकी शरीर और उनकी आत्मा, उनके मन हृदय में कोई भेद नहीं है ना। हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है, मन अलग है ना। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य भी कर सकते हैं। सपोज हमको अगर प्रसाद पाना है, भोजन पाना है, तो हमें अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। थाली में से हम रोटी उठाएंगे, दाल लेंगे, हाँ सब्जी अलग लेंगे, तो हमें हाथों का प्रयोग करके जो भोजन है, जो प्रसादम है, उसे अपने मुख तक लाना पड़ेगा, तभी हम पा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान आंख से भी खा सकते हैं, भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं, भगवान जस्ट उनको कुछ अपने लिम्स को, अपने हाथों पैरों को यूज करने का जरूरत नहीं है। भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्णमिदम, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो बद्ध है, बद्ध जीवात्माएं हैं हम सभी, और इसी संसार में हम फंसे हुए हैं। हमारी जैसे अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो हम कई बार अपनी इंद्री से भी कार्य नहीं कर पाते। अब सोचिए, कोई व्यक्ति है जो जिसको पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, तो वो अपने हाथों, हाथ है उसके लेकिन हाथ का प्रयोग नहीं कर पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम इस जो भौतिक जगत है वहां पर हम इस दुखालय में पड़े हुए हैं, है ना। तो भांति भांति के दुख है, भांति भांति की समस्याएं हैं यहाँ पर, और हम अपनी इंद्रियां होते हुए भी कई बार हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते, या कर भी पाते हैं तो उसको सही ढंग से पूरी एफिशिएंट यूज नहीं कर पाते कोई इंद्री का। तो ये किस लिए है? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। लेकिन भगवान में बद्धता का कोई भी प्रभाव नहीं है। ना तो भगवान को प्रकृति के तीन गुण सताते हैं, ना ही भगवान का कोई ऐसी इंद्री है जो बस अपना ही काम कर रही है या ठीक से काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो पूर्णतः दिव्य है, भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। एक इंद्री से, एक अंग से भगवान दूसरे अंग का काम भी बहुत सुंदर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। और भगवान क्यों ना कर पाए? वो सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो जो उनकी शक्ति है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने जो ये भौतिक बुद्धि है, हम उससे भगवान को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। बहुत ये आश्चर्यजनक है एक बद्ध आत्मा के लिए। तो हमें, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो हमें दर्शन करना चाहिए। जैसे हम अच्छे से भगवान का दर्शन करेंगे, उनके चरण कमलों से लेकर उनके शीश तक, तो वैसे वैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी और हम भगवान को और ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी, शॉर्टकट में करें या थोड़ा लंबे में? एक्चुअली हाँ जी। भगवान बहुत दिव्य हैं और सर्वशक्तिमान हैं। जैसे कि भगवान शंकर स्वयं अनंत काल से लेकर उनके गुणों का गान कर रहे हैं, परंतु आज तक पूरा नहीं कर पाए। भगवान के चरणों से लेकर भगवान की पूरा मुख तक सारा ही करना चाहिए। उनकी नाभि तो बहुत दिव्य है, वो सरोवर के मानव सारे ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान की नाभि से है। अब यहाँ जो माता जी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु का दिया गया है, ना कि कारणोदक्षाई विष्णु का। कारणोदक्षाई विष्णु जब जो है सागर में लेटे रहते हैं अपने कावड़ सागर में, तो असंख्य ब्रह्मांड उनके जो है श्वास के बाहर निकालने से निकलते हैं और उनमें जो है गर्भोदक्षाई विष्णु कर जाते हैं। अब माता जी ये इस्टेब्लिश हो गया वहां। अगला जो है क्वेश्चन का पार्ट शुरू होता है। तो भगवान को जब सृष्टि का की स्थापना करना होता है, तो वो कारण क्षीरोदक्षाई तथा गर्भोदक्षाई विष्णु दो में जो है अपना पार्ट लेते हैं। तो
क्षीरोदक्षाई जो है, क्षीरोदक्षाई जो है उसमें शयन करते हैं। अब यहाँ जो नाभि से उत्पत्ति दिखाई गई है वो वास्तव में विष्णु जो हैं, क्षीरोदक्षाई जो उनका नाम है, एक ही बात है, लेकिन वो क्षीरोदक्षाई सागर में है। तो जो ब्रह्मांड कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जाता है कि सर्व ब्रह्मांड जो है कारणोदक्षाई सागर में तैरते हैं, तो भगवान तो आ गए क्षीरोदक्षाई सागर में, कमलनाल निकली है क्षीरोदक्षाई उसमें। तो इंडिविजुअल जो ब्रह्मांड हैं जिसके 10 लोक प्लस 4 लोक हैं, वो क्या क्षीरोदक्षाई सागर में होते हैं? ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या सारे ब्रह्मांड जो हैं कारणोदक्षाई उसमें है, कि ये तो सारा क्षीरोदक्षाई में चल रहा है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है क्या क्षीरोदक्षाई सागर में है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आप इनिशियल थे कंफ्यूज वो हो रहे हैं। कारणोदक्षाई में आप है कंफ्यूज हो माता रहे जी। हैं प्रभु जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा। देखिए, भगवान कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में लेटे हैं, ठीक है। कारण सागर में क्या है, जैसे बॉल्स को आप पानी में डाल दीजिए, ऐसे ही ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं। तो सभी ब्रह्मांडों के बाहर भी क्या है, जो है वो कारण सागर है, जल है, ठीक है। और ब्रह्मांड के अंदर क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु नहीं शयन कर रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु शयन कर रहे हैं, गर्भोदक सागर है। अब आप देखिए, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, गोला नजर आ रहा है ना, पाताल से लेकर सत्यलोक तक लिखा हुआ है ना, इसमें हाँ देख रहे माता हैं जी। प्रभु जी। हाँ माता। इसके अंदर भी जल भरा हुआ है और इसके बाहर भी जल है। क्या देख रहे हैं प्रभु जी आप? देखिए, ब्रह्मांड के अंदर हाँ भी माता जल जी। है, ठीक है, और ब्रह्मांड से अच्छा बाहर माता जी। भी जल है। तो बाहर जो जल है वो कारण सागर का जल है, अंदर जो जल है वो गर्भोदक सागर का जल है। जो गर्भोदक सागर है ये कहाँ से बना, जब ब्रह्मांड बनने के बाद गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश किए, तो गर्भोदकशाही विष्णु के पसीने से ये लगभग आधी आधे ब्रह्मांड में ये भगवान के पसीने से ये सागर बन गया। इसको कहते हैं गर्भोदक सागर, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। अब जब गर्भोदक्षाई विष्णु इसमें शयन किए, उनके नाभि कमल में से क्या निकले, कौन आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ये 14 लोग सारे प्रकट हुए, ठीक है। भगवान ही उनके उद्गम स्थल हैं। अब जब सब कुछ प्रकट हो गया, 14 लोग बन गए, सब जीवात्माएं आ गई, तब जाकर जब जीवात्माएं आने वाली होती है, या ये सृष्टि होने, तब हर चीज में रेप्लिकेट करते हैं कौन, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है प्रभु जी। माता जी ठीक है। अच्छा, ये भी आया डिस्कशन में माता जी कि ध्रुवलोक में जो है इनका निवास है, जो भगवान में जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है। ध्रुवलोक में कैसे, गर्भोदक्षाई विष्णु तो यहाँ ब्रह्मांड के नीचे साइड में है ना, ठीक है। हरे और कृष्ण। ध्रुवलोक तो लगभग ब्रह्मलोक के बराबर में ही है, ठीक है। मध्य में है माता जी ना, भूलोक के मध्य में एकदम। ठीक है। ध्रुवलोक लगभग जो है तपलोक और जनलोक के बीच में आता है ध्रुवलोक, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत समझना पड़ेगा इसको, नहीं, बार बार कॉम्प्लिकेटेड समझना। नहीं है प्रभु जी, बस हाँ क्या है, थोड़ा सा हम माता जी थोड़ा अचंभित सा। हो जाते हैं देख के, है ना। हाँ माता जी। तो क्लियर दिया हाँ माता जी, समझ लेंगे इसको। जी, दिया है माता जी, ब्लॉग बहुत अच्छा दिया है। क्या हुआ माता जी? पूरा हरे, दिया है इन्होंने, बहुत सुंदर तरह से हाँ ये सारे नाम दिए हुए हैं। जी, चार लोगों का बहुत मध्य में भूलोक है, बहुत हम्म, सुंदर है इसकी जानकारी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ठीक। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे की, कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, यस।
हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी, ये कृष्ण। जो आपने ये गोलोक का सारा ये जो पिक्चर शेयर किया था, क्या इसको ग्रुप में हाँ, है? व्हाई नॉट। यस माता जी, मैं कर देती हूँ दोबारा से। जी माता जी, इस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जी ना। जी जी जी, श्योर। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जो भी कुछ हरे बोलने में मुझसे कृष्ण। त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।